बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि हम काम कर रहे हैं इस वक्त सिनेमा 4D में। आज उसकी हम 5th क्लास लेके आया हूँ मैं आपकी खिदमत में, जिसमें हमने कुछ चीज़ें पहले कर ली थी और कुछ उसमें बाकी थी, जैसे कि स्वीप, बेजियर और ये लिफ्ट भी कुछ रहता ही था। खैर इसको भी कर लेते हैं, मैं आपको इसको भी आज क्लियर करवा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं स्वीप की तरफ। यहाँ पे मैं आर्क ले लेता हूँ एक, किसी भी तरह का। यहाँ से आप कोई भी शेप ले सकते हैं, इनमें से अपनी कस्टम शेप भी बना सकते हैं, कोरोड्रा से भी ला सकते हैं। और दूसरा मैं यहाँ से एक सर्कल, चलें एक सर्कल ही ले लेता हूँ। तो आपने इस तरह से एक सर्कल ले लेना है ऐसे। ये सिलेक्शन में नहीं आ रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम है। फाइल न्यू ले लेते हैं यहाँ से और आर्क लिया। हाँ जी, अब ठीक है। बाज़ औक़ात फाइल में प्रॉब्लम आ जाता है। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ सर्कल, इसको इस तरह से यहाँ पे रखें। ज़रूरी नहीं आगे पीछे इसको करना। इसको मैं 20 कर लेता हूँ ऐसे। ये जहाँ पे भी पड़ा हो उसका प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ से स्वीप टूल लेंगे। स्वीप टूल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ है। इसको मैं इसका चाइल्ड बना दूँगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब आर्क पे क्लिक करके आप आर्क को यहाँ से इस तरह से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इसकी डिग्री को हम बढ़ा के वापस इस तरह से माइनस में इस तरह कर सकते हैं और प्लस में इस तरह से। आप इसको अगर 360 करेंगे तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ये इस तरह से मैंने 19 पे लिया हुआ था। स्टार्ट एंगल जो है उसको भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ये 0 था। इस तरीके से ये किया जा सकता है। आप रेडियस को भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इससे ये यानी बड़ा हो जाएगा। तो अच्छा, इसमें ऐसे करते हैं, सर्कल को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसमें से मैं बॉक्स ले आता हूँ, यानी रेक्टेंगल। इसको भी सेम 20x20 कर लेते हैं और इसको भी इसी तरह और स्वीप के अंदर लाएंगे ऐसे। अच्छा, इसको देखें ये कैसे बना है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। ये अगर हम इस तरह से इसको बढ़ा दें, इसके साइज़ को इस तरह से भी ये बढ़ सकता है। और इसकी हाइट को बढ़ाएं तो ये इस तरह बन जाएगा, जैसे कि वो कहते हैं बसों की छत की तरह बन जाएगा ये। अगर आर्क को ले आएँ और इसको बढ़ा दें तो ये देखें, कम कर दें तो ये इस तरह से भी इसको बढ़ाया या कम किया जा सकता है। आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये एंगल इसका चेंज हो जाएगा, जो दूसरी तरफ चला जाएगा। इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। यानी ये देखें, यानी वो एंगल हमारा रिवर्स हो रहा है, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ये सॉरी, एंगल नहीं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें रिवर्स हो रही है, इसलिए वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, हम स्वीप पे क्लिक करते हैं। इसमें कुछ कमाल के ऑप्शंस हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ से अगर हम इसको कर दें ग्राउंडेड शेडिंग में, ये शेडिंग आप देखें इसकी, इनको बढ़ाया जा सकता है। और ये अगर एंड स्केल है उसको हम बढ़ा दें, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये इस तरह से देखें, इसको बड़ी कमाल से शेप्स इसमें बनाई जा सकती हैं इस तरीके से। और अगर एंड रोटेशन को मैं घुमा दूं, लें जी, ये क्या से क्या हो गया। एंड स्केल को 0 कर देते हैं, तो ये देखें अब ये कौन सी शेप बनी। और अगर मैं इसको 0 की बजाय 40 कर दूं, अगर 100% पूरा कर दूं तो ये देखें ये ठीक है। और इस तरह से -7 है, इसको इस तरह से घुमाया जा सकता है। 0 कर देंगे तो वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाएगा।
एंड ग्रोथ है, अगर उसको बढ़ा दें इस तरह से तो ये इस तरह से आएगा। मैं इसके रेक्टेंगल को 20x20 ही रखता हूँ, तो ये कुछ ऐसे है। और अगर मैं राउंडिंग कर दूँ तो ये पाइप बन जाएगा ऐसे, बिल्कुल पाइप जैसा ही है। अगर इसमें होल रखना है तो हमें यहाँ पे सर्कल लेना पड़ेगा। अगर हम इसको 20x20 की बजाय 50-50 कर देते हैं तो ये राउंड एजेस हमें फिर दिखाई देंगे कि ये कितने राउंडेड हैं। ये सर्कल हमें दिखाई दे रहा था, सर्कल नहीं था ये कुछ इस तरह से था। और अगर हम इसको स्वीप में जाके इसको रोटेट करते हैं तो ये देखें, ठीक है। और स्टार्ट ग्रोथ है उसको कम किया जा सकता है और इसको भी कम किया जा सकता है। ये स्वीप का एक छोटा सी मैंने आपको मिसाल दी। कुछ हम आगे चलते हैं स्वीप में। मैं जाता हूँ यहाँ फ्रंट पे, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ ऐसे शेप, यानी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ऐसे ही, थोड़ा सा यहाँ तक ले आते हैं, ये ऐसे ही। आप कोई भी बेसिक सी ऐसे शेप बना लें। और ऐसे अब यहाँ से मैं इस शेप को सॉफ्ट इंटरपोलेशन कर लेता हूँ ताकि ये राउंड राउंड सी हो। और सेम इसको भी ऐसे ही आप इन पॉइंट्स को खींच सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इनको अप डाउन इस तरह से भी किया जा सकता है, बढ़ाया और कम भी किया जा सकता है, जैसे कि ये हैं ये। अब नेक्स्ट मैं एक यहाँ से वैसे ही वही रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा हम यहाँ से ना बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ओह सॉरी, ये यहाँ पे। अच्छा, मैं दोबारा से वही स्वीप टूल लेता हूँ। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके इसके अंदर इस तरह से घुमा दिया और डाल दिया। स्प्लाइन को थोड़ा ऊपर लेके आते हैं तो ये क्या, ये तो फोटो फ्रेम बन गया और बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत प्यारा सा। अच्छा, ये फ़ोटो फ्रेम तो स्क्वायर है लेकिन मुझे तो ये कुछ रेक्टेंगल इस तरह चाहिए था। तो ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये आपको जिस साइज़ में चाहिए आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। देखें कितना प्यारा सा बना ये। मैंने वैसे ही ऐसे शेप्स ली हैं, सिंपल सी, कोई इतना मैंने वो काम नहीं किया कि मैंने इसको बहुत खूबसूरत करके बनाया, ऐसे नहीं किया, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बन गया है। ये 3D की चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं। डिस्प्ले में जाके मैं इसको गॉड शेडेड्स कर देता हूँ सिंपल से, थोड़ा जी आप लेके जाएंगे। मैं यहाँ से एक सिंपल से मटेरियल ले लेता हूँ किसी भी कलर में, येलो सा अप्लाई कर देता हूँ। और ये देखें, मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल्स की तरफ ले जाता हूँ ऐसे। और यहाँ पे अगर इसको आप रेंडर करके देखते हैं तो ये ऐसे नज़र आएगा। इसको मुख्तलिफ़ कलर्स मटेरियल्स दे के आप इसको अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। फ्रंट पे लगाएं या बैक पे लगाएं वो आपकी मर्ज़ी है। स्प्लाइन पे जाएं, जो चेंजिंग यहाँ पे आप करेंगे, मसलन ये वाली जगह जो है ना हमारे फ्रंट पे आई हुई है ये। अच्छा, मैं इसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके सॉफ्ट इंटरप्शन कर लेता हूँ और इसको नहीं करते, कंट्रोल से थोड़ा सा इसको अप कर लेंगे, ये थोड़ा सा डाउन, सही है। वैसे यहाँ पे इसको ज़्यादा नहीं छेड़ते, ये फिर आउट हो जाएगा, फिर बुरा लगेगा। बस अगर इसको मैंने राउंड किया है
थोड़ी सी शेप्स को यहाँ से घुमा के राउंड कर देते हैं हम, या इनको कम भी किया जा सकता है। अच्छा, उस शेप को देखें, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी है। ठीक है, ये फ्रंट देखें राउंड हो गया है। आपका जो वर्क है वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर नज़र आ जाता है। अच्छा, ये थोड़ी डार्क कर दें तो वो बिल्कुल फ्रेम जैसी ही शक्ल आ जाएगी इसकी। ये देखें, ये शेप्स अक्सर आती रहती हैं। और अगर मैं ये रेक्टेंगल को रिमूव कर देता हूँ, अच्छा रेक्टेंगल को रहने देते हैं, मैं इसको ना यहाँ से 600 बाय 600 कर देता हूँ और इसको दोबारा वही स्वीप में डाल लेते हैं नीचे। सॉरी, स्प्लाइन को ऊपर ले जाएं, ये फिर आएगी, वरना वो उसके बाहर घूम जाती है। रेक्टेंगल में जाके आपने यहाँ पे राउंडेड कर लेना है, तो ये कुछ इस तरह से शेप बनेगी। ये क्लासेस मिस करने वाली नहीं है अगर आप वाकई सीरियस हैं सिनेमैटोग्राफी को सीखने के। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से जो बेसिक बता रहा हूँ ये आपको ईज़िली नहीं मिलनी। ये देखें 250 कर दिया है, अगर मैं इसको 300 करता हूँ तो ये बिल्कुल राउंड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राउंड हो गया। आप इसको वॉल क्लॉक के तौर पे भी लगा सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम लगा सकते हैं, और ये कुछ ऐसे भी बन सकता है अगर राउंड कम किया जाए तो। अच्छा, मैं रेक्टेंगल को रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ, मेरे माइंड में कुछ और है, तो क्या करेंगे, यहाँ से मैं पेन टूल लेता हूँ और ऐसे ही कुछ स्केच बना लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे आके देखते हैं, ये स्केच कुछ हमारे पास ऐसे बना। मैंने क्योंकि फ्रंट लिया था तो ये बिल्कुल सीधा सीधा आया। अब इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से सॉफ्ट इंटरप्शन करेंगे और इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट, जो कॉर्नर शार्प है ना उनको सॉफ्ट कर लेते हैं। सॉरी, ये इक्वल मैंने कर लिया था, इसको सॉफ्ट करना है। ये जैसे है, इनको पहले क्लिक करके फिर राइट क्लिक करके यहाँ से सॉफ्ट करना है, अदरवाइज़ वो सिलेक्शन में नहीं आएगा, पिछले के ऊपर अप्लाई हो जाता है। बस इतना बहुत है। और अगर इस स्वीप में इसको डाल देता हूँ तो पहले ऊपर डालते हैं फिर उसको नीचे लाते हैं। ये देखें, वही स्केच पूरा इसके ऊपर अप्लाई हो गया, सिंगल साइड से, बैक पे नहीं है। लाइट मेरी एक है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा है एक तरफ से। सॉरी, मैं यहाँ से इस लाइट को कंट्रोल के थ्रू कॉपी कर लेता हूँ, दो का बना लेता हूँ, तो ये बैक पे देखें बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ये हत्ता कि आप ये चीज़ ना किसी भी चीज़ के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे इसको लाइट्स को सबको मैंने डिलीट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट में हम लिख लेते हैं जस्ट एस, और इस एस को मैं बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा ना कहें, ह्यूज कह लें। ठीक है, बहुत बड़ा, उससे इसको ज़्यादा बड़ा रखना है। अब इस टेक्स्ट को हमें पहले स्प्लाइन में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपने मेक एडिटेबल करना है। देखें ये येलो ये है, तो ये नज़र इस तरह से आएगा, ये येलो है ना, तो ये इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ से आपने क्लिक करना है मेक एडिटेबल। अब ये जो टेक्स्ट था हमारा वो स्प्लाइन बन चुकी है। इसको नीचे लाते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ लाते हैं, फिर स्प्लाइन को ऊपर लेके जाते हैं। ये देखें, ये उलट हो गया। चलें ऐसे ठीक है, स्प्लाइन को ऊपर लेके चलते हैं
और टेक्स्ट को यहाँ से, कहाँ गया, स्प्लाइन, हाँ जी, यहाँ से आप इसको घुमा सकते हैं। ये देखें, अब ये बिल्कुल फ्रंट की तरफ घूम रहा है। ये इस तरह से एंड रोटेशन की जो मैंने पहले बात की थी, और ये ग्रोथ है, इस तरह से इसको ग्रोथ को भी बढ़ाया जा सकता है। इसका एनिमेशन भी बनाया जा सकता है। मसलन मैं इसकी जो ग्रोथ है इसको 100% कर देता हूँ। यहाँ पे 80 पे ला के मैं इसको अप्लाई करता हूँ, और यहाँ से इस ग्रोथ रेट को 0 कर देते हैं, और बस ये हो गया। अब हम बैक पे चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, एक छोटा सा एनिमेशन बन गया। एनिमेशन की तरफ हम बाद में चलेंगे। ये पैरेलल है, स्टिक यूवी, और ये देखें जो कॉर्नर है इन पे देखें, यहाँ उसने इसको सर्कल को बिल्कुल सीधा किया हुआ है, और ये उसने सेगमेंट उसके चेंज कर दिए हैं। अच्छा, ये डिटेल है। अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से रोटेट करता हूँ तो उसके साथ साथ ये भी रोटेट हो जाएगा। जैसे कि ये सिलेक्शन में है, पूरे को आप सिलेक्ट करें यहाँ से, और यहाँ से आप इसको शिफ्ट प्रेस करके ये ऐसे इस तरह से घुमा सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि कोई वर्ड क्या, मैं ना कुछ ले आता हूँ यहाँ से। चलें इसी को ले आता हूँ, मैंने इसको बनाया हुआ था पिछली बार, ये गिलास हमारा रह गया था। तो डेस्कटॉप डी ड्राइव में मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, GLASS गिलास के नाम से, AI फाइल, सिलेक्टेड ओनली, एक्सपोर्ट, सिलेक्शन, और यहाँ से हमने करना है इलस्ट्रेटर 8, सिलेक्शन लाजमी है, और ओके। इसको यहाँ से मर्ज किया, मर्ज पे ही क्लिक करना है। अगर ओपन करेंगे तो वो खाली खुल जाएगा, पिछले वाला रह जाएगा। यहाँ से हम ढूंढते हैं ग्लास, और ये ओके, हमारे पास ग्लास आ गया। अब इस ग्लास, ये वो ग्लास नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा। ये देखें, मतलब अगर आपने ग्लास की उम्मीद रखी हुई तो ये ग्लास नहीं है, अलबत्ता हमारा चॉकलेट बन गया एक अजीब सी शक्ल का। अब मैं इसको यहाँ पे स्प्लाइन को रिमूव कर देता हूँ, स्वीप को रिमूव कर देता हूँ, और हम यहाँ पे सिर्फ ग्लास को रहने देते हैं। ठीक है, पिछली दफ़ा जो हमारा रह गया था ग्लास, उसको हम पूरा करेंगे। इंपोर्ट किया है मैंने इसको। अब यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से हम ले लेते हैं लूफ्ट, लेथ लेते हैं, इसको लेथ में डाल देते हैं। और ये हमारा जो ग्लास बना है इतना बड़ा क्यों बना है, ये इस तरह क्यों बना है, उसकी भी वजह है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ग्लास को, और इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, और हम यहाँ पे आ जाते हैं। मूव टूल है हमारा, एक्टिव क्यों नहीं हो रहा मूव टूल, हाँ जी ये सिलेक्ट नहीं है, तो ये इधर। अब मैं लेथ में लाता हूँ तो ये देखें, ठीक है, अब ये सही बन गया ग्लास, क्योंकि वो जितना दूर होगा वैसा ही बनेगा। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, इसके ऊपर ला के ये सारे टूल हटा के सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लें, और यहाँ पे ग्लास ले लें, या 1.6 कर लें इसको, कोई सा भी कलर अप्लाई कर दें, लाइट सा, बहुत तेज़ नहीं देना, और इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दें। अगर आप इसको अब लाइट इफ़ेक्ट दे दें इस तरह से,
मैं इनको बढ़ा लेता हूँ और ये कर लेता हूँ, लाइट्स ज़्यादा कर लेते हैं हम। ये से और अप, ताकि ये मुझे इजीली ना नज़र आए। अब मैं इसको यहाँ से रेंडर करूँगा। आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।